तो और जब इस फिल्म में गाने की बात हुई तो मुझे हनी सिंह पाजी के अलावा कोई नाम सूझा ही नहीं। जितने साइबर फ्रॉड्स हैं वो हमेशा एक कदम आगे चलते हैं आपसे। आप उन्हें कुछ रोकने के लिए कुछ बनाएंगे, वो फिर एक नई चीज़ निकलेगी जो आपको कहीं ना कहीं, मुझे लगता है हर रोज़ ही होता है जब आप एक आम इंसान से जुड़ते हैं, उसकी दुआओं का हिस्सा बनते हैं, आपको देखकर उसके चेहरे पे खुशी आती है तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप फतेह हो जाती है। तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा, तो फतेह तो तभी मिलेगी जब दुआओं का हिस्सा बनोगे। उन्होंने बड़ी एक सैल्यूट मारी मुझे कि कह रहे आपने देश के लिए बड़ा अच्छा काम किया सर, ये पूरा आप ही की जगह है, आप जितना मर्जी शूट करें, शाम तक शूट करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाय गाइस, मैं हूं अर्शिता बबिले और आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी ज्ञान पर। और मेरे साथ हैं जिन्होंने सिनेमा पर भले विलन का रोल किया लेकिन असलियत में लोगों की दया और कोशिश से मसीहा बन गए, मदद करके। द रियल लाइफ हीरो सोनू सूद। थैंक यू सो मच सर कैसे हैं आप? माइंड ब्लोइंग। और फतेह की बात करने वाले हैं सर। पहले मैं नाम जो फतेह है, विनिंग, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी इस जर्नी में सर एक ऐसा फतेह वाला मोमेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें। मुझे लगता है हर रोज़ ही होता है जब आप एक आम इंसान से जुड़ते हैं, उसकी दुआओं का हिस्सा बनते हैं, आपको देखकर उसके चेहरे पे खुशी आती है तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप फतेह हो जाती है। वो कहते हैं कि हमेशा मेरी मदर की फेवरेट लाइन है कि अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा, तो फतेह तो तभी मिलेगी जब दुआओं का हिस्सा बनोगे। सर, माँ की बात आती है तो इमोशनल ज़रूर हो जाती हूँ, जी। लेकिन जैसे आपने कहा एक स्माइल आ जाती है, मैंने दूर से ही देख के आपको एक अलग ही एक स्माइल आ जाती है। लेकिन सर इस मूवी में आपने ऑल राउंडर वर्क किया है, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सब किया है, बट एक स्टोरी लाइन लिखते टाइम आपको क्या था कि हाँ, ये स्टोरी ऐसी यूनिक होनी चाहिए कि जो हर जेनरा के लोगों को अट्रैक्ट कर पाए? ये स्टोरी की लिखावट तभी शुरू हुई थी जब आम लोगों से जुड़ रहे थे और आम लोग हम मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ वो साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे कि किसी ने पैसे निकाल लिए, किसी ने इंस्टेंट लोन ऐप दिया, सुसाइड हुए, कुछ केसेस हुए। तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चार पैसे कमाने के लिए घर से निकलता है, उसके साथ भी फ्रॉड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अमीर लोगों के साथ होते हैं। सो ये बताना ज़रूरी था, और अगर बताना था तो एक ऐसी एक्शन की दुनिया में उसको लेके जाना था ताकि हर एक इंसान जो घर से थक हार के घर पे आता है तो उसको लगे कि यार मैं फिल्म देखने थिएटर में जाऊं और एक ऐसा एक्शन देखूं कि जो सिर्फ सिनेमा का एक्सपीरियंस हो सकता है, लार्जर देन लाइफ, नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। सो जो भी 20-22 साल में सीखा है एज एन एक्टर, इतनी भाषाओं में काम करके, उसको उसका निचोड़ है फतेह। वाओ सर, वाओ! बट बतौर डायरेक्टर भी काम किया है, जी। एक्टर भी और ऑल-राउंडर ही हैं, लेकिन किसमें आप अगर आप बताना चाहें कि क्या एक कठिनाई दोनों में से डिफरेंट अगर आप बता सकें हमें? देखिए, कठिनाई नहीं है, सैटिस्फैक्शन बहुत कमाल का होता है, एक वाओ! क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन। जब आप जिस तरह का रोल निभाना चाहते हैं, जिस तरह का एक्शन करना चाहते हैं, जिस तरह की लाइन्स बोलना चाहते हैं, तो आपको एक खुली छूट होती है उसको बनाने की। जी। और मुझे लगता है कि जो कई बार आपसे लोग नहीं करवा पाते और खुद आपको कलम उठानी पड़ती है और आपको डायरेक्शन की गद्दी सँभालनी पड़ती है कि चलो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसकी कोशिश है, आई होप कि उस कोशिश में फ़तेह मिले। सर सिंगिंग में कोलैबोरेशन है हनी सर के साथ, कैसा रहा वो कोलैबोरेशन? गाना तो काफ़ी प्यारा है, हमने सुना। जी। हनी सिंह एक कमाल के आर्टिस्ट हैं जिन्हें मैं 16 साल से पहले जब मोहाली में मिला था तो मुझे पता था कि ये जी। आर्टिस्ट बहुत बड़ा है। लोगों को वक़्त लगा समझने में, पर बोलते हैं कि बहते पानी को कौन रोक सकता है। तो और जब इस फ़िल्म में गाने की बात हुई तो मुझे हनी सिंह पाजी के अलावा कोई नाम सूझा ही नहीं। वाओ! सो ही वाज़ द फर्स्ट वन, और जो उन्होंने मेहनत से हिटमैन दिया है, वो हमेशा आने वाले सालों में याद रखेगी पब्लिक। और गाने की फ़िल्म के साथ बड़ा ऐप्ट है कि जब उसको लोग देखते हैं तो कहते हैं यार ये हनी पाजी की जो साउंड क्रिएट की गई है एक अलग लेवल की है। वाओ सर! सर स्प्लिट्स विला या रोडीज़ से भी कुछ चेहरे हमें नज़र आने वाले हैं, उस पे अगर आप बताएँ कि कौन से ऐसे चेहरे हमें दिख सकते हैं मूवी में? इसमें सोंदुस है, वाओ! जी, बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है उनका फ़िल्म के अंदर। फिर तनु रावत है, जी। वो भी एक सीज़न में थी। शुभम है एक लड़का जो लास्ट सीज़न में था। फिर पराक्रम है। तो ये लोग हैं फ़िल्म के अंदर, और मुझे खुशी है कि जब रोडीज़ की जर्नी में इन लोगों को फ़िल्म में मौका मिला रोल करने का। जी। सर इस मूवी के दौरान काफ़ी ऐसे सीन्स होते हैं, बीटीएस सीन्स होते हैं जो एक दिमाग में रह जाता है, एक कि हाँ, वॉव! एक मेमोरीज़ के साथ आता है। वो अगर आप हमें बताएँ कि बीटीएस मोमेंट जो आपको याद है? अ, मुझे याद है कि मैं इंडिया गेट पे शूट कर रहा था। तो जब मैं शूट कर रहा था तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे
शूट करने के लिए 2-2.5 घंटे ही दिए जाते हैं। इतनी फिल्में शूट हुई हैं लेकिन 2-2.5 घंटे से ज़्यादा परमिशंस देते नहीं हैं। कुछ अलग-अलग अथॉरिटीज़ होती हैं जो यहाँ से आपको शूट नहीं करने देती। तो आप कैसे भी इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। मैंने बोला ठीक है हम लोग शूट करते हैं, तो हम लोग शूट कर रहे थे। तो जो अथॉरिटीज़ वाले लोग जिनके अंडर आती हैं तो वो एक्स आर्मी के लोग थे और जैसे ही आए तो उन्होंने बड़ी एक सैल्यूट मारी मुझे कि कह रहे आपने देश के लिए बड़ा अच्छा काम किया सर, ये पूरा आप ही की जगह है, आप जितना मर्जी शूट करें, शाम तक शूट करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और उनके पूरा लोग आके खड़े हुए थे कि हमें स्मूथली शूट कर पाएँ। तो आई थिंक वो एक बड़ा सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था कि जब आपको लगता है कि आप एक एक्टर से परे हटकर एक आप जनता से जुड़े और उनके दिलों में रहे और वो आके आपको एक्सप्रेस करते हैं वो चीज़। आई थिंक दैट वाज़ वेरी, वेरी स्पेशल। सर ये वो जो प्यार मिलता है लोगों का ऑफ स्क्रीन भी ऑन स्क्रीन भी, वो प्यार कैसा लगता है सर कि हाँ एक तो बस वही बोला कि दुआओं का असर है माँ बाप वाओ। की जिसके कारण ये हो पाया है। क्योंकि आज के दौर में जब हम रिकग्निशन के पीछे भागते हैं कि लोग जानने लगें, आपके नाम को पहचानने लगें, और उसी बीच में जब आप एक आम इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं, उनकी दुआओं का हिस्सा बनते हैं, वो मुझे लगता है कि किसी भी हज़ारों करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर से बहुत बड़ा होता है। सर साइबर क्राइम पे बेस्ड मूवी है और हाल ही में एआई ने काफी ज्यादा जोर तोड़ से ले लिया है। काफी ऐसे सीन्स हैं जो कि एडिट हो जाती है, पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, और एक्टर्स के साथ भी अभी हो रहा है। उस पे आपका क्या टेक ऑन है? देखिए आइडिया यही था फ़िल्म का कि साइबर के बारे में लोगों को और अवगत कराया जाए। लेकिन जितने साइबर फ्रॉड्स हैं वो हमेशा एक कदम आगे चलते हैं आपसे। आप उन्हें कुछ रोकने के लिए कुछ बनाएँगे, वो फिर एक नई चीज़ निकलेगी जो आपको कहीं न कहीं आप उन्हें पकड़ नहीं पाते हो। जी। सो आज एआई की दुनिया है, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, बट आइडिया वही है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें इन प्रॉब्लम से। अगर आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स हैं और इन्हें कैसे टैकल करना है, तो मुझे लगता है आप सँभाल सकेंगे, और अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे सो मुझे लगता है आप तकलीफ में होंगे। जी। सर आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा, बट बढ़ते हैं हम हमारे सेगमेंट की तरफ। एक है हमारा व्हाट द कमेंट, जो हमने आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है। ठीक है। चलिए, पहला है सोनू सूद द रियल लाइफ हीरो। अरे वाह! थैंक यू, ब्लेस्ड। सोनू सूद हमारी लाइफ एक्टर नहीं भगवान है। आम इंसान हूँ बट लोगों का प्यार है जो मुझे हर रोज़, हर मोमेंट में ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। वाह। नेक्स्ट है एनिमल को टक्कर देने वाली मूवी आ रही है। देखते हैं जब फ़िल्म आएगी तो पता चलेगा, बट डेफ़िनिटली एक्शन ऐसा जो शायद पहले आपने ना देखा हो। वाओ सर। सर नेक्स्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। हम आपको एक एक्टर एक्ट्रेस का नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है बस। जैकलीन मैम, सुप्रीमली टैलेंटेड, नजरुद्दीन शाह, गॉड ऑफ एक्टिंग, वाओ, सोनाक्षी, चुलबुली, सलमान खान, गोल्डन हार्ट, शाहरुख खान, हम्बल एंड रियल, रेखा जी, गॉर्जियस, रणबीर कपूर, ग्राउंडेड, आलिया भट्ट। फुल ऑफ लाइफ। चलिए सर, ये था हमारा सेगमेंट, और अब जाने से पहले एक आप मैसेज जो फैंस को देना चाहें। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि फ़तेह एक आम इंसान की कहानी और खूब मेहनत से बनाई गई फ़िल्म है। एक एक्शन जो मैंने पिछले 20-22 सालों से फ़िल्में करके सीखा, उसका निचोड़ है। आई होप कि फ़तेह की फ़तेह ज़रूर हो, और फ़तेह की फ़तेह तभी होगी जब आप फ़तेह देखने जाएँगे। तो प्लीज़ जाइएगा नज़दीकी सिनेमा घरों में 10 जनवरी को, जब मेरी आपसे मुलाकात होगी, फ़तेह की आपसे मुलाकात होगी। अकेले ना जाएं, पूरे परिवार को साथ में लेके जाएं, और फतेह जरूर फतेह करेगी। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच।